नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिकेट अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस समय क्रिकेट जगत में एक हॉट टॉपिक है और क्रिकेट के गलियारों में उसी पर चर्चाएं चल रही हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन खेलने में दिक्कत आती है। तो देखिए, हमारी बल्लेबाजी का जो हालिया प्रदर्शन है वो तो इस बात की गवाही देता है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन के सामने कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। कभी स्पिन खेलने के लिए विश्वविख्यात हमारी बल्लेबाजी, जिसने गावस्कर, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण जैसे स्पिन खेलने वाले धुरंधर दिए थे, आज वो साधारण से साधारण स्पिनर के सामने भी घुटने टेक देती है। आपने पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हुई थी उसमें देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के दो बिल्कुल नए स्पिन गेंदबाज टॉड मर्फी और मैथ्यू कुनेमन, जिन्होंने उसी सीरीज में डेब्यू किया था, उससे पहले उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इतना नहीं खेला था। उन्होंने भी भारतीय बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। और आप देख सकते हैं उस सीरीज के बाद में वो गेंदबाज जो हैं, अपनी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसके आसपास भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी गेंदबाजी का स्तर क्या रहा होगा। वहीं अभी आपने हाल इसी साल जो हुई इंडिया इंग्लैंड की श्रृंखला थी, उसमें भी आपने देखा हो, टॉम हार्टली और बशीर, वो भी जो बिल्कुल नए गेंदबाज थे, उन्होंने भी उसी सीरीज में डेब्यू किया। और उससे पहले उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतना नहीं खेला था और उन्होंने भी भारतीय बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। आप ये देखिए, टॉम हार्टली जो उसी सीरीज में डेब्यू किया, और वो देखिए अपनी जो काउंटी क्रिकेट है उसमें भी, जो अपनी काउंटी टीम है उसमें भी वो जगह नहीं बना पाते हैं रेगुलरली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी गेंदबाजी का स्तर क्या रहा होगा या क्या होगा। और उन्होंने जो है भारतीय बल्लेबाजों की नाक में बहुत दम किया। अब देखिए, जहां मुरलीधरन, शेन वॉर्न जैसे दिग्गज स्पिनर भी विफल हो जाते थे भारतीय बल्लेबाजों के सामने और घुटने टेक देते थे कि इनको आउट कैसे किया जाए, वहीं कोई भी स्पिन गेंदबाज आजकल आता है और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करके चला जाता है। हाल में चल रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में भी अगर आपने देखा हो तो सेंटनर, जो कि टेस्ट के लिए इतने प्रसिद्ध गेंदबाज नहीं है, उन्होंने भी जो है 7 विकेट लेके भारतीय बल्लेबाजों की नाक पे दम कर दिया। अब हम इस चीज को देखेंगे कि आखिर भारतीय बल्लेबाज गलतियां कहां कर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ क्या गलती करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली गलती होती है वो क्या होती है, जो ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज हैं वो क्या है, बहुत हार्ड हैंड से खेलते हैं, यानी कि सख्त हाथों से खेलती है। जिससे होता क्या है, जो बॉल एज लेती है तो जो स्लिप फील्डर है और जो शॉर्ट लेग का फील्डर उसके हाथों में आसानी से चली जाती है। वहीं जहां पे बॉल घूम रहा हो, स्पिनर को मदद मिल रही हो, तो वहां क्या करें, आप हल्के हाथों से बॉल को खेलें, जिससे कि अगर बॉल एज भी ले तो फील्डर के पास टिप पक आके पहुंचे, जिससे कि आपके आउट होने के चांस कम हो जाएं। वहीं जो दूसरी गलती भारतीय बल्लेबाज करते हैं वो क्या है, स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज क्या करते हैं, फंस जाते हैं, स्पिन के खिलाफ फंस जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, पूरा ओवर वो स्पिन के सामने, एक गेंदबाज के सामने उनको खेलना पड़ जाता है। जिससे होता है क्या, विपक्षी कप्तान और जो गेंदबाज है उसको फील्ड सेट करने में और बॉलर को अपना टिप्पा सेट करने में बड़ी आसानी हो जाती है, जिससे कि आपके आउट होने की चांस बढ़ जाती है। वहीं जो तीसरी गलती भारतीय बल्लेबाज करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है, वो क्या है कि भारतीय ज्यादातर जो बल्लेबाज हैं वो स्वीप शॉट जो होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, जहां पे स्पिनर को मदद मिल रही हो वहां स्वीप शॉट जो होता है आपके लिए बेहद उपयोगी होता है। उससे होता क्या है, जब आप लगातार स्वीप शॉट खेलते हैं तो जो आपके क्लोज जो फील्डर होते हैं वो बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं। उससे क्या है, एक तो आपका सिंगल डबल खुल जाता है, दूसरी चीज क्या होता है, बॉलर को का जो टिप्पा होता है उसे सेट करने में मदद नहीं मिलती है। बॉलर परेशान हो जाता है कि मैं आखिर कहां फेंकूं, और उससे उसकी ले नहीं बन पाती है, जिससे कि आपको आसानी रहती है। इसके बाद जो भारतीय बल्लेबाज गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो स्पिनर है उसकी गेंद को हाथ से नहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज देखेंगे वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि बॉल आए, टिप्पा खाए, उसके बाद हम देखेंगे कि कहां खेलें। जिससे कई बार क्या होता है, लाइन को परखने में दिक्कत हो जाती है और बल्लेबाज आउट हो जाता है। इसके बाद जो भारतीय बल्लेबाज गलती करते हैं वो क्या है, पैरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप देखेंगे, जैसे आपने पुजारा को देखा होगा, पुजारा क्या है, हर गेंद पे स्पिनर के खिलाफ आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करते रहते थे, जिससे क्या होता था, बॉलर का टिप्पा सेट नहीं हो पाता था और बॉलर परेशान रहता था कि आखिर में कहां फेंकूं, जिससे कि बॉल को खेलने में आसानी रहती थी। इसके बाद जो ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज गलती करते हैं वो क्या है, वो यही तय नहीं कर पाते हैं कि किस गेंद को फ्रंट फुट पे और किस गेंद को बैक फुट पे खेलना है।
और वो इस चीज में कई बार गलती कर जाते हैं, जिससे क्या होता है वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे कि एंड टाइम पे वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं हो पाता है कि हम किस खेल को कैसे खेलें, और इससे वो अपना विकेट गंवा देते हैं। इसके बाद जो भारतीय बल्लेबाज गलती करते हैं वो क्या है, रिवर्स स्वीप नहीं खेलते हैं। आप देखेंगे आज के जो मॉडर्न बल्लेबाज है, जितने भी मॉडर्न बल्लेबाज हैं, सबके पास ये वाला शॉट होता है। और इस शॉट से होता क्या है, बॉलर और कप्तान दोनों के जो दिमाग में संदेह रहता है कि बल्लेबाज कब कौन सा शॉट खेल देगा, जिससे क्या है उनको फील्ड सेट करने में दिक्कत आती है। उनको ये समझ में नहीं आता कि हम फील्ड ऑफ साइड में लगाएं या लेग साइड में लगाएं, हम फील्ड को क्लोज में लगाएं या बाउंड्री पे लगाएं। जिससे होता क्या है, बल्लेबाज के लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि बल्लेबाज को छूट मिल जाती है कि वो कहीं भी खेल सकता है। उससे होता क्या है, रेंज बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज और गलती करते हैं कि आप देखेंगे ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज इनसाइड आउट नहीं मारते हैं। अच्छा, ये इस शॉट का देखिए, ये जो शॉट होता है ये ऐसा शॉट नहीं है कि आप आए और आपने पहली गेंद पे खेल दिया। अगर बल्लेबाज सेट हो गया है, जिसने 30 40 50 गेंद खेल ली है, तो वो शॉट को खेल सकता है आसानी से, क्योंकि उसमें इसमें थोड़ा रिस्क होता है। क्योंकि अगर आप कई बार मारने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल छूट गई तो हो सकता है वो विकेट में घुस जाती है, या हो सकता है कि अगर आपका पैर आगे बढ़ गया तो आप स्टंप होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सेट हो गए हैं तो आप इस शॉट को खेल सकते हैं। इससे भी क्या होता है, एक तो आपके लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, दूसरा क्या होता है, गेंदबाज भी परेशान हो जाता है कि मैं कहां बॉल फेंकूं और कहां फील्ड सेट करूं। तो देखिए ये कुछ गलतियां हैं जो भारतीय बल्लेबाज अक्सर करते हैं। तो देखिए, अगर आप मॉडर्न स्पिन के अच्छे बल्लेबाजों को देखें, जैसे आपके स्टीव स्मिथ हुए, केन विलियमसन हुए, टॉम लेथम हुए, इनकी खासियत क्या है? सबसे पहले इनकी जो खासियत है वो ये है कि बहुत हल्के हाथों से खेलते हैं। दूसरी इनकी खासियत ये है कि ये लोग स्वीप शॉट बहुत खेलते हैं। अब टॉम लेथम को देखिए, इनके पास हर प्रकार का स्वीप शॉट है, जिसके कारण क्या होता है, विपक्षी कप्तान और बॉलर के लिए सदर्द हो जाता है। वहीं इसके साथ इनकी एक और मजबूती ये है कि ये जो बल्लेबाज हैं, गेंद की जो लाइन और लेंथ है उसे बड़ी जल्दी भांप लेते हैं। वहीं इसके उलट अगर आप गिल, कोहली, इन भारतीय बल्लेबाजों को देखें तो ये लोग क्या है, स्वीप शॉट नहीं खेलते हैं और ना ही ज्यादातर पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि स्पिन खेलने में दिक्कत आती है। अब आप लोग ये कहेंगे कि ज्ञान तो इतना दे दिया, लेकिन इसमें क्या किया जाए ये तो बताएं। तो देखिए, इसमें कुछ चीजें की जा सकती हैं। सबसे पहली चीज इसमें यह है कि बोर्ड ये श्योर करे कि जितने भी भारतीय खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वो घरेलू क्रिकेट, जो आपका रणजी क्रिकेट होता है, 4 दिवसीय क्रिकेट होता है, वो अवश्य खेलें। होता क्या है, भारत में कोई खिलाड़ी कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल लेता है तो फिर वो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो जाता है और वो फिर डोमेस्टिक की तरफ नहीं जाता है। जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसा क्रिकेट है जहां आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, अपने खेल में सुधार कर सकते हैं। अब क्या होता है, अगर आप में खेल में कमी है और आप केवल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो उससे क्या है, आप केवल अपना और अपनी टीम का ही नुकसान कर रहे हैं, उसमें कोई भला नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज जो की जा सकती है वो ये है कि भारतीय बल्लेबाज स्वीप शॉट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे कि गेंदबाज सेट नहीं हो पाए, गेंदबाज जो है टिप्पा सेट नहीं कर पाए। इसके बाद जो चीज की जा सकती है वो ये है कि पैरों का अच्छा इस्तेमाल किया जाए। भारतीय बल्लेबाज पैरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं स्पिन के खिलाफ और वो उनकी सबसे बड़ी कमी है। तो भारतीय बल्लेबाज को शो करना चाहिए कि वो पैरों का अच्छा इस्तेमाल करें। देखिए, कमी जो है ये ऐसी नहीं है कि आपने एक बार में करी और दूर हो गई, इसमें समय लगता है, ये एक प्रोसेस है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आज की कमी है तो आज सही हो जाएगी या कल सही हो जाएगी, लेकिन काम करने से ही सही होगी। केवल नेट में कुछ सेशन किए और आप मैच में उतर गए, उससे कुछ नहीं होता है। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने होंगे, उसी से आपकी गलतियों में सुधार होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, करंट टॉपिक था, आप सब इससे वाकिफ हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो चैनल है इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि केवल क्रिकेट की बात की जाए, कोई फालतू हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ केवल क्रिकेट की बात करेंगे। अगर आप भी हमारे तरह क्रिकेट के प्रशंसक हैं, क्रिकेट को चाहने वाले हैं, तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे केवल केवल क्रिकेट की ही बात होगी, कोई फालतू व्यर्थ की बात नहीं होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें फॉलो अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।